मेघस्य ध्यानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधारमण वाधारण मंगलकरण श्रीसाई आय के मम बसो प्यारे नंद किशोर जानकी मल्लव लाडले प्यारे श्री हनुमान आय के आसन ग्रहण करो भूमि बार बार प्रणाम मेरी भवबाधारो नटवर नंद किशोर जातन पे छाए पड़े सो तेरे आधीन जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गणपति महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। ज्वाला मैया की जय हो। पूर्णा हरि की जय हो। बोलिए नाग देवता की जय हो। लाडली श्री राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नित्य गौर हरि बोल। तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में मिलकर सभी प्रवेश करेंगे। इससे पहले अपने मन इंद्रियों की वृत्तियों को श्री ठाकुर जी के चरणार बंद में समाहित करते हुए भाव से ताली बजाते हुए सभी मिलकर गाएंगे। और क्या कहेंगे? हो तेरे बिना सावरिया
लागे ना लागे जिया हो तेरे बिना सांवरिया के तेरे बिना सांवरिया लागे ना लागे जिया हो तेरे बिना सांवरिया लागे ना लागे जिया हो तेरे बिना सांवरिया लागे ना लागे जिया लागे ना लागे जिया
जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वरी धड़ीधुत पीताम्बर धारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें साक्षात मेरे राधा गोविंद का वास है। श्री राधा गोविंद के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। इष्ट देवता, क्षेत्र देवता, स्थान देवता, समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इस मंदिर में जितने भी देव स्वरूप विराजमान हैं, समस्त देव स्वरूपों के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विप्रजन, गंधर्वजन, जितने भी ठाकुर जी के लाडले भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे नील माधव सरकार के स्वरूप को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे 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 राधे। देखिए महाराज, जब श्री ठाकुर जी के पावन स्वरूप के हम लोग दर्शन करते हैं तो महाराज मन बार बार करता है कि उनके दर्शन करते रहें, क्योंकि आनंद तो इस संसार में केवल भगवान के नाम में है, उनके दर्शन में है, उनकी कथा में है। बाकी तो इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो धर्म की पताका को फहराने के लिए इस धराधाम पर श्री ठाकुर जी अवतार लेते हैं। अगर भाव सच्चा हो, प्रेम सच्चा हो, तो श्री ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। प्रातःकालीन सत्र में आप सभी ने श्रवण किया कि विदुर और विदुरानी के मन में प्रभु के प्रति निष्काम भाव था, निष्काम भक्ति करते थे। उसी निष्काम भक्ति से रीझ कर श्री ठाकुर जी जो है विदुर जी के घर पे आए और विदुरानी के हाथों से केले के छिलकों का पान किया। फिर इसके पश्चात आप सभी ने विदुर उद्धव संवाद का श्रवण किया। मैत्र मुनि जी से मिले, उनसे उन्होंने प्रश्न किए कि संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, ऐसा क्यों? फिर सृष्टि के वर्णन के बारे में पूछा। फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि इस संसार में प्रभु इस धरती पर अवतार धारण क्यों करते हैं। यहाँ तक की कथा को आप सभी ने प्रातःकालीन सत्र में बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्रवण किया। तो आगे एक कश्यप महाराज हुए हैं जिनकी 13 पत्नियां हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। अब सबसे बड़ी है दिति। उनके घर में महाराज कोई संतान नहीं है, माँ की रानियों के यहाँ संतान है। तो आज दिति ने संतान प्राप्ति की कामना की, तो कहने लगे देखो देवी, ये सायंकाल का समय है, काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस समय आकाश में भगवान भोलेनाथ जो है अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। अब नहीं मानी तो विवश हुए, अंत में शाप दे दिया कि थारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो राक्षसीय प्रवृत्ति वाले होंगे। तो कहने लगी देखो महाराज, मुझे देवी गुण वाले चाहिए, राक्षसीय प्रवृत्ति वाले बालक नहीं चाहिए। बोले देखो देवी, अब तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले बालक ही होंगे, लेकिन इतना आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारा पौत्र होगा जिसका नाम होगा प्रहलाद, जो शीलवान अलंपट नारायण के समान जिसमें गुण होंगे, तुम्हारे पूरे वंश का कल्याण करने वाला वो होगा। अब महाराज इधर दिति के गर्भ में बालकों का प्रादुर्भाव हुआ तो चारों तरफ जो है अंधकार फैलना शुरू हो गया। अब देवताओं ने देखा कि ये कैसे बालक है जिनके गर्भ में आते ही महाराज चारों तरफ अंधकार फैलना शुरू हो गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकते। तो महाराज ये कोई और नहीं, ये भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय थे। पार्षदो मह्यम जयो कदाति कृत्य मां यद्वो बहवक्रान्तामतिं क्रमम्
ये नारायण के पार्षद जो थे वो जय और विजय थे महाराज। एक बार सनत कुमार आए नारायण के दर्शन करने के लिए, तो ये दोनों द्वार पर मिल गए। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अब महाराज सनत कुमारों ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, तो कहने लगे भगवान के दर्शन क्यों करना, आप हमारे ही दर्शन करना। जैसा स्वरूप नारायण का है वैसा ही स्वरूप जो है उनके पार्षदों का है। अब सनत कुमारों को लगा कि इनको अभिमान हो गया है। जैसे ये कहा ना कि आप हमारे ही दर्शन कर लो, तो क्रोध आ गया सनत कुमारों को। क्रोध में आकर उन्होंने शाप दे दिया कि तुम हमें हमारे परम पिता से मिलने से इनकार कर रहे हो, जाओ हम आपको शाप देते हैं कि आपका जन्म जो है राक्षसीय कुल में हो जाए। कहीं कहीं वेदों शास्त्रों में 24 जन्मों का बताया कि 24 जन्म राक्षसीय कुल में लेना पड़ेगा। लेकिन जब इन्होंने रो रो कर क्षमा प्रार्थना मांगी तो महाराज 3 जन्मों का फिर उन्होंने कहा कि 3 जन्म तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। लेकिन इतना आश्वासन देते हैं हर एक जन्म में स्वयं नारायण अवतार धारण करके जो है तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। अब महाराज क्रोध के कारण जितना भी तपोबल था वो सारा समाप्त हो गया जी, भीतर प्रवेश नहीं कर पाए, तो द्वार पर ही नारायण को आना पड़ा। फिर नारायण ने उनको दर्शन दिया तो बद्रिक आश्रम चले गए फिर सनत कुमार तपस्या करने के लिए। अब महाराज ये जो 3 जन्म हुए हैं ये कौन कौन से हुए इनके, जय और विजय के? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, और दूसरा शिशुपाल और दंतवक्र, और तीसरा हुआ रावण और कुंभकर्ण का। पहला जन्म हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में महाराज। हाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हिरण्याक्ष ने चारों तरफ हाहाकार मचाना शुरू कर दिया महाराज। किसी को भजन करने नहीं देते, किसी को नाम जपने नहीं देते, किसी को यज्ञ करने नहीं देते। प्रलयकालीन समुद्र में जो है धरती डूब गई। देवता हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास में आई। ब्रह्मा जी ने बैठकर कीर्तन करना शुरू कर दिया देवताओं के संग में। अब कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को आ गई छींक। जैसे ही छींक आई तो उनकी नासिका से एक शूकर का बच्चा उत्पन्न हुआ। वे कोई और नहीं स्वयं नारायण आज 12 अवतार धारण करके प्रकट हो गए। बोलो 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान समुद्र में गए। जो पृथ्वी डूबी थी या को अपनी डाड़ों पर रखा और समुद्र के किनारे विचरण करना शुरू कर दिया। इधर आकाश के मार्ग से हिरण्याक्ष आ रहा था तो नारद जी दिख गए। तो नारद जी से कहा, नारद जी तुम्हें केवल वीणा ही बजानी आती है, नारायण नारायण करना आता है, या फिर तुम्हें युद्ध भी आता है करना? तो नारद जी ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज मोकू तो 2 ही काम आते हैं, एक तो नारायण नारायण करना और दूसरा वीणा बजाना। युद्ध मेरे बस की बात नहीं है। हिरण्याक्ष कहता है मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, मेरे संग में युद्ध करो। बोले युद्ध करना है तो समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां पर कोई ना कोई तो युद्ध करने के लिए तुम्हें मिल जाएगा। जैसे हिरण्याक्ष वहां पर गया तो क्या देखा, 12 भगवान को घूमते हुए देखा, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार अनदेखा किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बार बार परेशान कर रहा है। तो 12 भगवान को क्रोध आया, एक चपत जैसे मुख पे लगाई, वहीं पर हिरण्याक्ष ढेर हो गया महाराज, उसके प्राण निकल गए। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के बाद 12 भगवान ने अपने शरीर को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही शरीर को हिलाया डुलाया तो उनके कुछ बाल ना धरती पर गिर गए और उन्हीं बालों से कुशा उत्पन्न हो गई। जो कुशा हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, वो 12 भगवान के बालों से उत्पन्न हुई है। हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, लेकिन जो दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी है ना जी, उसको अभिमान हो गया कि देखो प्रभु ने मेरे लिए कैसा रूप धारण कर लिया। अब प्रभु कहते अब इसके अभिमान को भी दूर करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रभु पृथ्वी देवी को कहां ले गए, श्री वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम
जय हो। वृंदावन धाम जैसे ही पहुंचे ना तो क्या देखा, बड़ी सुंदर शीतल हवा चल रही है, पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, दिव्य सुगंधी चारों तरफ फैल रही है। अब सोचने लगी ये कौन सा स्थान है, मैं तो प्रभु की दाढ़ों के ऊपर बैठी हूँ, ये कौन से स्थान में ले आए। कहने लगे ये कोई और स्थान नहीं, ये मेरा वृंदावन धाम है। चाहे प्रलयकालीन समुद्र में सारी पृथ्वी डूब जाए, लेकिन मेरा वृंदावन धाम जैसा है वैसे का वैसा रहता है। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ वटत जेवरी, और मुक्ति जहाँ भरे पानी। जहाँ साक्षात मुक्ति देवी आकर पानी भरती है, ऐसा वृंदावन धाम है। हम लोग वृंदावन धाम जाते हैं, क्यों जाते हैं? अच्छा, आप में से कौन कौन गए हैं वृंदावन धाम? हाथ खड़े कीजिएगा जरा। जितने बैठे सब गए हैं, हाँ? लेकिन क्यों गए? क्या किया वहां जाकर? क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं जी, बताओ ना। किस लिए? अच्छा, बांके बिहारी जाना होता है बस, बाकी और कुछ नहीं है वहां पे। अच्छा, ठीक है। आप तो जाते होंगे दर्शन के लिए, लेकिन आजकल मैक्सिमम लोग क्यों जाते हैं? अब बच्चों को अभी गर्मियों की छुट्टियां हो गई ना, तो बच्चों से माता पिता पूछते हैं, बेटा छुट्टियां कहाँ जाना है घूमने? बोले मैया वृंदावन धाम चलते हैं घूमने। वो घूमने का स्थान नहीं है, पिकनिक मनाने का कोई स्थान नहीं है वो तो मनोमंथन का साधन है, घूमने का स्थान नहीं। अरे हमारे हिमाचल में कितने घूमने के स्थान है, जहां मर्जी चले जाओ घूमने के लिए। क्या वृंदावन ही बचा था घूमने के लिए? मैं तो कहती हूँ वृंदावन धाम जाओ ही मत। क्यों? क्योंकि अगर घूमने जाना तो बिल्कुल भी मत जाना। अगर दर्शन करने जाना है, प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जाना, तो बेशक चले जाना। आजकल आपने देखा होगा वृंदावन धाम में बहुत ज्यादा भीड़ है। फेसबुक पे रोज आता है कि इतनी संख्या में लोग आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं। ये सारे पता कौन है? बीच में घूमने पिकनिक मनाने वाले भी होते हैं। ये नहीं कि सारे पिकनिक मनाने जाते हैं, कुछ तो आप जैसे भक्त भी होते हैं जो दर्शन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, वृंदावन धाम गए और वापिस आते हैं ना, कई लोग मुझे बोलते हैं महाराज जी हम ना वृंदावन धाम गए आपके। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताएं, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वहां पर गंदगी बहुत है। अच्छा, है गंदगी वहां पर? बोलो। मैंने कहा महाराज मुझे तो इतने साल हो गए वहां पर, मुझे आज तक गंदगी दिखाई ना दी, तो को पता नहीं कैसे दिखाई देगी गंदगी है। अरे जो भीतर होगा ना वही तो बाहर दिखाई देगा ना। अगर भीतर प्रिया प्रियतम राधा रानी शिवा के बिहारी बसे होंगे तो आपको वहां गंदगी नहीं, बल्कि हर एक गली में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वृक्ष में, हर एक जीव में राधा रानी और मां के बिहारी नजर आएंगे। एक गंदगी तो हम लोग फैलाते हैं जाकर। चाट पकोड़े खाए चल डोना नाली में, हाँ कसोरे में चाय पी, छाछ पी चल नाली में। अरे ब्रजवासी तो हम लोगों की गंदगी साफ करते हैं। वृंदावन धाम मनोरंजन का स्थान नहीं, पिकनिक का स्थान नहीं, घूमने का स्थान नहीं, वो तो प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने का स्थान है। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। जिस धाम की रज को देवता भी तरसते हैं, आज वो रज हम लोगों को सुलभ हुई है, लेकिन वहां जाकर हम गंदगी फैलाते हैं, अशिष्ट भाषा बोलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, ये उचित नहीं है महाराज। अब महाराज जब भी वृंदावन धाम जाए तो क्या भाव लेकर जाए कि अब जा रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी कृपा करना कि बस यही बसा लो, हमारा ये मन का जो डोर है ना इस संसार से टूट जाए, और सिर्फ आपके चरणों में ये हमारे मन की डोर बंध जाए।
क्योंकि जो आनंद, जो सुख वृंदावन धाम में है ना जी, वो तो कहीं और है ही नहीं। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि इतना शौक ना रखो साहब वृंदावन धाम जाने का, इतना शौक ना रखो साहब वृंदावन धाम जाने का, कसम से रास्ता नहीं है वहां से फिर वापस आने का। जब एक बार चला गया ना बस फिर भी दुनिया के लायक नहीं रहता महाराज, वो तो ठाकुर जी के लायक रह जाता है। मैंने शायद पिछले कल आपको श्रवण करवाया था कि एक बार बांके बिहारी की झलक पाते हैं ना तो मन क्या कहता है कि बार बार देखते रहे, बार बार दर्शन करते रहे, बार बार झांकी को निहारे, बस बार बार एक ही मन कहता है। और मैं बताऊं ना, जब पहली बार बंदा जाता है ना दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी ऐसा नजरों का जादू डालते हैं ना अपने चक्कर में, अपने बंधन में उसको बांध लेते हैं। उसकी आंखों में प्रभु बस जाते हैं। घर आता है तो मन नहीं लगता, मन करता है कि बस पंख लग जाए और उड़कर कहाँ पहुंच जाए, वृंदावन धाम पहुंच जाए। क्योंकि वृंदावन धाम की जैसी गलियां, कुंज गलियां हैं महाराज, ऐसी गलियां आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। हर एक गली में आनंद है, राधे राधे उच्चारित तो होता है महाराज। हर एक जीव के मुख से, एक रिक्शे वाला भी होगा ना वो भी राधे राधे ही बोलेगा, ये नहीं कहेगा कि साइड हट जाओ। भाग से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। क्योंकि वृंदावन धाम को जैसे ही पृथ्वी ने देखा तो मन का अभिमान दूर हो गया। यथा स्थान पृथ्वी को प्रभु ने स्थापित किया। आगे एक और भक्त की कथा है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं जिनका नाम है करदम। करदम मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो है करदम। अब ब्रह्मा जी ने करदम जी से विवाह करने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया कि हम विवाह ना करेंगे, हम तो प्रभु का नाम जपेंगे। समाधि में लीन हो गए। अब बहुत समय के बाद करदम जी की जैसे समाधि खुली ना जी, तो क्या देखा, संसार के लोगों को देख रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई आनंद ले रहा है महाराज। कोई भी भगवान का नाम नहीं जप रहा। और मुझ बुढ़ऊ बाबा को देखो, देखो वन में बैठकर कितने वर्षों से नाम जप रहा है। अब मन में क्या भाव जागृत हुआ कि मुझे एक सुंदर स्त्री के संग विवाह करना है। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का संकल्प ले लिया। इधर वैकुंठ में बैठकर ना प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि कोई मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, कोई मुक्ति के लिए, कोई मोक्ष के लिए। और इस बुढ़ऊ भावा को देखो 10,000 वर्षों की तपस्या केवल एक सुंदर स्त्री संग विवाह करने के लिए करना। अब जैसे 10,000 वर्ष पूर्ण हुए ना जी, तो नारायण ने आकर उनको दर्शन दिए। नारायण कहते हैं, हाँ जी बाबा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। तो अब क्या बोले कि 10,000 वर्ष केवल एक सुंदर स्त्री संग विवाह करने के लिए तपस्या करें। कहने लगे, ना ना महाराज, आपके दर्शन करने की इच्छा थी, बस आपके दर्शन हो गए। मन मन भावे मूड हिलावे, मन में कुछ और मुख पे कुछ और। अब प्रभु मन की बात बाहर लाना चाहते हैं। अरे बाबा, अगर विवाह नहीं करना था तो पहले मुझे बता देते, मैं तो रिश्ता पक्का करके आ गया आपका। अब मन की बात बाहर आ रही है, कह रहे हैं सच्ची में महाराज आपने रिश्ता पक्का कर दिया? बोले हाँ जी, स्वयंभू मनु की जो है 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जो बीच की देवहूति है, उसके संग मैंने आपका रिश्ता पक्का कर दिया। तब जाकर क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। 10,000 वर्ष मैंने केवल सुंदर स्त्री संग विवाह करने के लिए तपस्या की, अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है विवाह करने का। प्रभु कहते हैं, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, विवाह तो करना ही पड़ेगा जी। बोले अगर आप कहते हैं विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले विवाह हो जाएगा ना तो आप मेरे घर में जब संतान के रूप में प्रकट होंगे तब मैं संन्यास धारण कर लूंगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है। सारी बात जाकर स्वयंभू मनु को बताई।
तो देवहूति के संग में विवाह हो गया। अब देवहूति को कर्दम ऋषि जो है अपनी कुटिया में लेकर आई। अब जैसे ही कुटिया में देवहूति आई तो कुटिया की दशा देखी। ऊपर देखा तो पक्षियों के घोंसले बने पड़े और नीचे देखा तो जीवों के बिल बने पड़े हैं। तो कहने लगी, स्वामी ये क्या है, आप कहाँ रहते? बोले, देखो देवी, ये ना सब अपना ही घर मानते हैं इसको। बोले, फिर प्रभु आप कहाँ बैठते हो? पूरी कुटिया में तो इन्होंने कब्जा करके रखा है। बोले, वो सामने छोटा सा आसन है ना, बस मैं उसके ऊपर बैठता हूँ। देखो जब समाधि में चलता हूँ 2-4 साल, लाखों वर्ष कब बीत जाते मुझे भी पता नहीं चलता। अच्छा देवी, ऐसा करो, तुम ना कुटिया को अपने अनुसार सुसज्जित कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा याद प्रभु को करके आता हूँ। थोड़ा सा याद करना ना जी, 40 वर्षों के समान हो गए। अब देवहूति उनकी सेवा में लगी रहती, कभी धूप देव नैवेद्य अर्पण करती, भोग लगाती। अब 40 वर्षों के बाद जो है कर्दम जी की समाधि खुली। महाराज भाव से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जरा भाव से बोलो ना जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा मेरी बात सुनो, आपका छोटा बच्चा है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं बोल रही हूँ। आपका छोटा बच्चा है, जब तक वो खेलता रहता है तो क्या आप उसको अपनी गोद में उठाते हो? बोलो ना, नहीं उठाते। तो आपको ये रहता है, देखो खेल रहा है ना, चलो जल्दी जल्दी जितना काम है ना उसको समेट लो, ऐसे ही होता है ना। और जब बच्चा रोना शुरू कर देता है तो क्या करती है? घर के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, दौड़कर आती है, अपने बालक को उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है। लगाती है कि नहीं लगाती? बोलो ना, इधर देखो, इधर लगाती हो कि नहीं लगाती हृदय से अपने बालक को? उसी प्रकार से हम हैं बालक, और हमारी माँ कौन है? वो बांके बिहारी। अरे प्यारे, अगर उनको रोकर नहीं पुकारोगे, जोर से नहीं बोलोगे, भाव से नहीं पुकारोगे, तो क्या वो हमें अपनी गोद में उठाएंगे? क्या वो अपने गले से लगाएंगे हमें? अरे पुकारना पड़ेगा, तभी प्रभु पुकार सुनेंगे। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। पुकार लगाया करो तभी पहुंचेगी उनके पास। हाँ, ऐसे तो सुनने वाले ना है। अब महाराज 40 वर्षों के बाद करदम जी की जैसे समाधि खुली ना, तो क्या देखा, एक वृद्धा माता जी आसपास घूम रही है। पूछा, आप कौन है देवी जी? बोले, महाराज भूल गए, 40 वर्ष पहले जिस देवहूति के संग विवाह किया था, मैं वही देवहूति हूँ। बोले, अच्छा, मैंने तो सोचा पिता के घर चली गई होगी। बोले, ना स्वामी, आपके संग विवाह करके आई हूँ तो आपके पास ही तो रहूंगी। बोले, इतने साल क्या किया? बोले, बस महाराज आपकी सेवा की, भजन किया प्रभु का। अच्छा, खाया क्या? बोले, फल मिलते थे तो फल पा लेते थे महाराज, वो नहीं मिलते पेड़ों के पत्ते खा लेती थी, जल पी लेती थी। अब करदम जी ने क्या किया, हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए एक सरोवर के पास। सरोवर में दोनों ने डुबकी लगाई महाराज। जैसे ही डुबकी लगाई, ऊपर आए तो 20 वर्ष के बन गए करदम जी और 18 वर्ष की बन गई देवहूति। वहीं पे 9 मंजिला महल खड़ा हो गया, आस पास लाखों करोड़ों दास दासियां हो गई महाराज। इतना वैभव इन्होंने पिता के घर में भी नहीं देखा, जो वैभव आज पति के घर में देख रहे हैं। अब महाराज प्रभु से कहा था कि आप मेरे घर में संतान बनकर आएंगे तो मैं संन्यास धारण कर लूंगा, लेकिन यहाँ तो प्रभु को कुछ और ही मंजूर। 9 कन्याएं हो गई उनकी, और बड़े बड़े संतों के साथ उन कन्याओं का विवाह किया। अब इनको पता लग गया कि दशम संतान के रूप में स्वयं मेरे नारायण जो है मेरे पुत्र के रूप में आएंगे। आज ठाकुर जी की कृपा हुई, देवहूति की कुटिया में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। तो हमारे नारायण जो है आज कपिल रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप कपिल भगवान का।
दर्शन करके धन्य धन्य हो गए करदम जी। तो कहने लगे अच्छा देवी अब आप जानो और आपका काम जाने, हम तो वन में जा रहे हैं। इधर देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं वो भी आ गई। आज कपिल भगवान को स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करके बड़ी छोटी सी व्यासपीठ बनाई, उसके ऊपर बिठा दिया, चरणों में प्रणाम किया। तो कहने लगे कपिल भगवान देखो मैया आप ये क्या कर रही हैं? बोले देखो प्रभु आप मुझे मत रोको। अब सामने बैठ गई तो कहने लगी महाराज मेरे ना 2 प्रश्न हैं, उनका उत्तर आप दीजिए। पहला प्रश्न है कि ये जो मेरी इंद्रियां है ना मेरे वश में नहीं है, पंच कर्म इंद्रियां पंच ज्ञान इंद्रियां ये मेरे वश में नहीं है, इसको मैं कैसे वश में करूं? हर एक इंद्रिय जो है ना अपनी अपनी तरफ मुझे खींचती है, उसको वश में करने का साधन बताएं। और दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा का या फिर शरीर का, और मन को वश में करने का उपाय क्या है? जैसे ये 2 प्रश्न पूछे हैं महाराज, तो कपिल भगवान ने कहा देखो मैया आप तो वैसे विदुषी हैं, लेकिन आपने पूछा है तो हम अवश्य बताएंगे। पहला प्रश्न है कि इंद्रियों को कैसे वश में करना है। आंखें कहती है कि सुंदर दृश्य देखना है, देखो कोई मनाही नहीं है, लेकिन बाकी बिहारी जैसा, लाडली राधा रानी जैसा तो सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता, उनको देखो आप। जीबा कहती है 56 भोग के प्रसाद पाने हैं, तो कहते कि पाव कोई बनाई नहीं, लेकिन पहले उन 56 भोगों का प्रसाद प्रभु को अर्पण करो, फिर आप ग्रहण करो। इससे 2 फायदे होंगे आपको, एक तो जीव को स्वाद मिल जाएगा और दूसरा प्रसाद भी मिल जाएगा। कान कहते सुंदर संगीत सुनना है, तो श्री ठाकुर जी के नाम, श्री ठाकुर जी की कथा जैसा सुंदर तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। कथा सुनो, नाम सुनो प्रभु का। हाथ कहते सुंदर स्पर्श पाना है, तो इन हाथों से श्री ठाकुर जी की, मंदिर की, संतों की, गौ माता की सेवा करो। पैर कहते सुंदर जगह जाना है, अरे ठाकुर जी की कथा जैसा सुंदर स्थान, ठाकुर जी के मंदिर जैसा स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता, वहां जाइए पैरों से। जैसे जैसे आप अपनी इंद्रियों का मुख प्रभु की तरफ मोड़ोगे तो धीरे 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 ये इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी महाराज। और दूसरा प्रश्न था कि बंधन किसका होता है। कई लोग बोलते हैं आत्मा का बंधन होता है, अरे आत्मा का तो कोई बंधन नहीं है। जब ये आत्मा शरीर में होती है तो इस शरीर के साथ बंधन होते हैं लोगों के, क्योंकि ये शरीर किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बहन है। जब आत्मा बाहर निकल जाती है तो आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध नहीं रहता है, बंधन होता है इस मन का, इस शरीर का। और मन को कैसे वश में करना है? विषयों से अनासक्त बनाना है। मन को वश में करना है तो सत्संग करना है। सत्संग मतलब संतों का संग करना है। जैसे जैसे हम संतों का संग करते रहते हैं ना, तो ये जो मन है हमारे वश में होना शुरू हो जाता है। कहते शुद्ध शाकाहारी बनो, मांसाहार भक्षण ना करो, और प्रभु के चरणों के दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करो, ताकि हमारे ये जो दिमाग में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी गंदगी है ना, वो सारी कटकर बाहर निकल जाए और उसके स्थान पर साक्षात बिहारी जी स्वयं विराजमान हो जाए। और श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रार्थना करो बैठकर, हे प्रभु आपसे प्रीत हमने जोड़ी है, हाँ बस ये प्रीत ऐसे ही बनी रहे, जहां आपको नचाना है हमको, आप हमें वैसे ही नचाते रहो, हम तो नाचने के लिए तैयार हैं। आप से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो बड़ा सुंदर भाव देवहूति प्रभु के चरणारविंद में अर्पण कर रही है। क्या कह रही है? हो जिथे मरे जी न जाए ले हो जिथे मरे जी न जाए
आँख बंद होण तो पहला आँख बंद होण तो पहला वृंदावन च बसाए वृंदावन च बसाए जिथे मारे जीन चाहे जिथे मारे जीन चाहे आँख बंद होण तो पहला आँख बंद होण तो पहला वृंदावन च बसाए वृंदावन च बसाए पाटे कपड़े पगा छटने पाटे कपड़े पगा छटने पाटे कपड़े पगा छटने पाटे कपड़े पगा चंगे पले अकला वाले चंगे पले अकला वाले उसा पागल बड़ा छटने उसा पागल बड़ा छटने भाग से ताली बजाओ प्रभु से प्रार्थना करो प्यारे हरि एक दस मही खा लैया एक दस मही खा
जहां नचाना है आप नचा लीजिए, लेकिन एक निवेदन है कि हमारी आंख बंद होने से पहले, हमारे प्राण निकलने से पहले बस वृंदावन धाम में वास प्रदान कर देना महाराज। क्योंकि इस संसार में आए थे हम रोते हुए। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो रोता हुआ जन्म लेता है, और कई मरते हुए भी रोते ही जाते हैं। लेकिन ना महाराज, मैं रोते हुए जाना नहीं चाहता, हंस हंस के ही मैं जाऊं और वापस इस संसार में ना आऊं महाराज। पाटे कपड़े पवा छड़े महाराज, चंगे पले अकला वाले तुसा पागल बड़ा छड़े। अरे जितने भी चंगे वाले लोग होते हैं ना, उनको भी ये माँ की बिहारी पागल बनाकर छोड़ता है महाराज। ऐसी प्रवृत्ति है हमारे बिहारी जी की महाराज। यही प्रार्थना करो प्रभु, बस आपकी उंगलियों पर नाचे, इस दुनिया के इशारों पे हम कभी भी ना नाचे। दुनिया धोखा तब देती है जब हम दुनिया की उंगलियों पर नाचते हैं। अरे जब नाचना बंद कर दोगे ना दुनिया की उंगलियों पे, फिर किसी की औकात नहीं है कि वो आपको नचा पाए। बस दिल में बिहारी जी को बसाओ, बिहारी जी को ही मनाओ महाराज। फिर आगे वर्णन है कि हंसते हुए मुखार विंद के दर्शन करो, हमेशा हंसते रहो। अच्छा, आपने बांकी बिहारी जी के तस्वीर को देखा होगा। ये सामने भी ठाकुर जी विराजमान है ना, राधा कृष्ण। आगे देखो जरा, इनका चेहरा देखो, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कि रो रहे हैं? बोलो ना जी। ये पीछे वाले भी कृपा कर दो बोलने की, हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? कोई भी तस्वीर देख लो बांकी बिहारी की, हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। देखो इनका जन्म हुआ जेल में, फिर आगे गोकुल में, वहां पे भी कंस मामा ने जीने नहीं दिया। फिर वृंदावन धाम आगे, वहां भी राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया महाराज। द्वारिकाधीश बन गए, फिर भी कितने उनके शत्रु कहीं भी जीने नहीं दे रहे महाराज। इतने दुख आए जीवन में, क्या प्रभु ने एक भी आंसू नहीं बहाए? और हम लोगों को थोड़ा सा दुख आता है तो हम रो रो के तालाब ही बना देते हैं। मैं कहती हूं कि जीवन में जितना मर्जी दुख आए कभी भी रो मत, हमेशा मुस्कुराते रहो। क्या करना है? इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो। अगर दुख आ जाए जीवन में तो क्या करना है? मुस्कुराना है। जरा मुस्कुरा के बताओ कैसे मुस्कुराते? देखो जब हम मुस्कुराते हैं ना तो ठाकुर जी भी खुश हो जाते हैं देख के कि देखो मेरे बच्चे सब मुस्कुरा रहे हैं। वो भी हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में मुस्कुरा रहे हैं जी। बोलो भाव से, हरे कृष्णा हरे राम। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि देवी जी आप तो बोल रही हैं कि दुख में भी मुस्कुराओ। अरे कैसे मुस्कुराएं? लोग क्या कहेंगे कि इसके जीवन में इतना दुख है फिर भी ये मुस्कुरा रही है। अरे लोगों को शक होना चाहिए, क्योंकि इतना दुखी कोई अपने दुख से नहीं जितना दुखी दूसरे को सुखी देखकर है। इसलिए उनको भ्रम में ही रहने दो, मुस्कुराते रहो। उनको ये सोचने दो कि ऐसा कौन सा मूल्य रत्न इसके पास है, इतना दुख होने के बावजूद भी ये मुस्कुराता रहता है। और दूसरी बात, अगर दुख में भी मुस्कुराओगे ना, ध्यान से सुनना, दुख में भी अगर मुस्कुराओगे ना जी, तो एक दिन दुख भी आपसे दुखी हो जाएगा, हाथ पटकेगा। अरे भैया तू तो दुखी नहीं होता, मैं तो जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के, तो वो दुख भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए हमेशा मैं कहा करती हूँ, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और प्रभु का नाम गुनगुनाते रहिए। बस ये दो काम करने, हंसना है और प्रभु का नाम गुनगुनाना है। फिर आगे मानसिक पूजा के विषय में बताया है। फिर आगे बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि एक पंडित जी थे, सेठ थे महाराज, बड़ा धन दौलत उनके पास थी। जीवन बीतने लगा है महाराज, 1 रुपया भी कभी दान नहीं दिया। मेरी तरफ देखो ना, इधर उधर मत देखो, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ? केवल मेरी तरफ देखना है। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे
राम। अरे पीछे वाले भी बोलो, आप भी हमारे साथ में ही है कथा में बैठे हुए, कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं यहाँ पे। दोनों हाथ उठा के बोलो भाव से, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अब आज पड़ोसियों ने ना कहना शुरू कर दिया, अरे सेठ जी अब तो जीवन भी समाप्त तो होने वाला है, कुछ दान पुण्य कर लो, आगे काम आएगा। तो बार बार पड़ोसियों के कहने के बावजूद ना उन्होंने पता क्या किया, अपनी ना एक तिजोरी खोली और उसमें से ना चांदी का सिक्का लिया और अब सोचने लगे आज किस मंदिर में ज्यादा भीड़ होगी, उसी मंदिर में चले गए। ऐसे मुट्ठी में बांधा सिक्का, ठीक है। अब गर्मियों का मौसम था, बड़ी गर्मी तेज पड़ रही थी, अब मुट्ठी बंद की है ऐसे। अब देखा कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, सबसे पीछे थे वो। अब 4-5 भक्त माथा टेक के आगे बढ़ गए, ये थोड़ा आगे पहुंचे तो यानी क्या किया, अपनी मुट्ठी को खोल कर देखा। अब जैसे मुट्ठी को खोला, अब ज्यादा देर गर्मियों में मुट्ठी बंद करके रखोगे तो पसीना तो आएगा ना, तो सिक्के के ऊपर ना पसीना आ गया। तो यानी पता क्या सोचा कि ये सिक्का रो रहा है। अब कहने लगा, हाय इतने सालों तक मैंने तुम्हें संभाल कर रखा, तुम मेरे पास रहा, हम दोनों का मन एक दूसरे से जुड़ गया था, हाय आज तू मुझसे बिछुड़ जाएगा। देख तू मुझसे बिछुड़ने के लिए कैसे तू रो रहा है, तू मुझसे दूर नहीं होना चाहता। देख मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, तू भी मेरे बिना नहीं रह सकता। अब इतना विचार किया, बात करने लगा। अब 5-6 और निकल गए, मुट्ठी बंद कर ली। अब 8-10 और निकल गए। अब कहा कि चलो अब तो मेरी ही बारी आने वाली, 2-3 ही हैं आगे, चलो एक बार अंतिम बार इससे बात कर लेता हूँ। अब जैसे ही महाराज पुनः खोला तो और ज्यादा पसीने की बूंदें टपकने लगी। कहने लगा, हाय तू मुझसे दूर नहीं होना चाहता, देख तेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, देख मैं भी तुमसे दूर होने के कारण रो रहा हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो भैया चल तू मेरी जेब में। अब जेब में डाला, प्रणाम किया, आ गए। ये सेठ कोई और नहीं है, हम सब वो सेठ है। सोच कर आते कि आज ना कुठार कला में जो कथा हो रही है वहां ना कुछ दान देकर आएंगे, लेकिन सोचकर कुछ आते हैं और करते हम कुछ और हैं। मैंने कल भी कहा था दान देना है ना तो एक हाथ से दान करो और दूसरे को पता नहीं होना चाहिए कि कितना दिया है। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर आगे वर्णन किया गया है कि जब व्यक्ति 9 प्रकार की भक्तियों को पार करता है महाराज, तो उसका शरीर जो है जल बनकर जो है बहना शुरू कर देता है। क्योंकि संसार में सुख नहीं है, माँ के गर्भ में ले लो वहां भी सुख नहीं है। इस संसार में सब दुखी है महाराज, सुखी कोई भी नहीं है। दीन कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता राजा सुखी, राजा कहता है महाराजा सुखी है, महाराज कह रहे हैं इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं जिनके 4 मुख है वो ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा कहते विष्णु सुखी है। अब महाराज तुलसीदास जी विचार करके कहते बिना भजन के यहाँ जितने भी प्राणी है सब दुखी ही दुखी है महाराज। जिनके पास प्रभु का नाम है, प्रभु का भजन जो करता है, संतों का संग करता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, वो सुखी होता है। अब देवहूति भी 9 भक्तियों को पार करके महाराज दशम परिस्थिति में पहुंच गई। महाराज उसका शरीर जल बनकर बहने लगा, सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में वो प्रणित हो गई महाराज। कपिल देव जी ने सिद्धिदा नदी में से जल लेकर आचमन किया और गंगा सागर की तरफ चले गए। देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा महाराज। देवहूति की 2 बहनें हैं, आकुति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के संग में हुआ, जिनके यहाँ पर सती देवी का प्रादुर्भाव हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग में हुआ, जिनके घर में यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ।
सती महारानी का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ में। एक बार भगवान भोलेनाथ सती देवी को कथा सुना रहे थे, तो देवताओं के जो विमान थे वो कैलाश पर्वत के ऊपर से होते हुए जा रहे थे। तो सती देवी ने पूछा, प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? बोले, देखो देवी, ये आने और जाने वालों का रास्ता है, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम कथा में ध्यान रखो ना। तो कहने लगे, नहीं प्रभु, कथा तो घर की है, कथा कौन सी कहीं जाने वाली है? हाँ, तो आप पहले मुझे ये बताओ कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो प्रभु ने सोचा, देखो कल हम गए थे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने, वहां भी इन्होंने कथा नहीं सुनी, आज अब हम यहाँ इनको कथा सुना रहे, आज ये यहाँ न सुन रहे, इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। हाथ से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो कहने लगे, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगे, मेरे पिता के घर में यज्ञ, तो मुझे भी तो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर ना एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सबको यज्ञ में बुलाया, तो दक्ष प्रजापति ने अपने जवाई भगवान भोलेनाथ और सती देवी को क्यों नहीं बुलाया? कहते ये उस समय की बात है जब दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ। समान समारोह का आयोजन हुआ, सबसे पहले भोले बाबा पहुंच गए। इन्होंने देखा अभी तो कोई आया नहीं है, चलो जितनी देर में सब आएंगे थोड़ा प्रभु का नाम जप लेते हैं, बैठ के ध्यान लगा लेते हैं। जैसे ही ध्यान मगन हुए महाराज, इनको पता ही नहीं चला कि कब लोग देवता आ गए, कब दक्ष प्रजापति आ गए। सब जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कोई हार पहना रहा है। अब देखिए, जो सम्मान का भूखा होता है ना, उनकी दृष्टि सबसे पहले इस पर जाती कि कौन मेरे सम्मान में खड़ा है और कौन बैठा है। अब दृष्टि गई तो इनके जमाता बैठे, मन में आया कि जब मेरा जमाता ही मेरा सम्मान नहीं करेगा, मेरा स्वागत नहीं करेगा, तो बाकी लोग खाक मेरा स्वागत करेंगे। भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब सती देवी कहती है, इतने काम होते हैं, भूल गए होंगे बुलाना। देखो, अपनी बेटी को बुलावा थोड़ी ना भेजा जाता अपने घर के लिए। देखो, माताओं के पीहर में यदि कोई भी आयोजन होता है, उनको पता लगने की देर है, चाहे वो बूढ़ी भी हो चुकी है महाराज, पता लगने की देर है कि मेरे मायके में ये प्रोग्राम हो रहा है, आज झट से तैयार हो जाती है जाने के लिए। भाग से बोलो, हरे कृष्णा। देखो, अपने माता पिता से प्रेम तो हर किसी को होता है ना, मन की चाहना होती है, कोई मौका मिले झट से हम चले जाएं उनसे मिलने के लिए। यही भाव सती देवी के मन में, बार बार मना किया, देखो जाना उचित नहीं है देवी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो हंसाए, जग में होत हंसाय चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। देखो महाराज, कोई भी काम करना है बिना विचारे नहीं करना चाहिए। अगर बिना विचारे हम कोई काम करते हैं ना, तो संसार में हमारी हंसी हो जाती है। देवी विचार करके जाना, तुम नहीं मानी तो महाराज चली गई। अब 2-4 गणों को भोले बाबा ने साथ में सती देवी के भेजा है, क्योंकि उनको पता है कि इनका पतन होने वाला है। अब जैसे ही गई है, राज्य में प्रवेश किया, किसी ने मान सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी जो सगी बहनें हैं ना, तो उन्होंने भी अच्छे से बात नहीं की, व्यंग करना शुरू कर दिया। अरे सती अकेली आई हो क्या? वो शमशानों में रहने वाला नहीं आया? अरे कुछ कमाने लग गया है या फिर ऐसे ही शमशान में पड़ा रहता है?
घर बार बना लिया कि नहीं। अब इनको जीजा जी कहने में शर्म लग रही है। इनकी बहनें बोलती जा रही हैं और सती देवी क्रोध के कारण उनके अंग जो है फड़क रहे हैं महाराज। श्वास कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। एक प्यार से केवल जो है उनकी माता जी ही उनसे मिली। माँ ने कहा देवी चलो तुम महल के भीतर चलो, थोड़ा जल पान कर लो, फिर बाद में जाना यज्ञ क्षेत्र में। बोले नहीं भैया मुझे नहीं कुछ जल पान करना, मुझे यज्ञ क्षेत्र में जाना है। यज्ञ क्षेत्र में गई तो क्या देखा, सब देवताओं के लिए यज्ञ का भाग रखा है, लेकिन भोले बाबा के लिए यज्ञ का भाग नहीं रखा हुआ है। अब महाराज पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ना शुरू कर दिया, योग अग्नि प्रकट कर दी महाराज, और योग अग्नि से अपने शरीर को जलाना शुरू कर दिया। गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, भृगु ऋषि ने उनको वहां से अभिमंत्रित जल से भगा दिया। सारी बात जाकर भोले बाबा को बताई है महाराज। भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी धरती पर फेंकी तो वीरभद्र नाम के वीर प्रकट हो गए महाराज। जाकर देखते ही देखते सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और देखते ही देखते दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाराज उनकी वंदना करने लगे, स्तुति गाने लगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आए महाराज, तो कहने लगे देखो महाराज आपके वीरभद्र ने ये क्या कर दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अरे यज्ञ तो पुनः हो जाएगा, लेकिन पूर्ण तो पूरी तरह से तब होगा जब मुख्य यजमान होगा। इसने तो मुख्य यजमान को ही मार दिया। अब आप कृपा कीजिए हमारे मुख्य यजमान को जीवित कर दीजिए, जिससे हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। अब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, दक्ष प्रजापति के धड़ से बकरे का मुख लगा दिया। पुनः यज्ञ का आयोजन हुआ, आहुतियां डाली, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, नारायण ने स्तुति की, शंकर जी ने नारायण का दिव्य स्तवन किया, और सती देवी के शरीर को कंधे पर रखकर वियोगियों की तरह आसमान पे घूमना शुरू कर दिया। नारायण ने देखा ऐसे तो पूरा संसार फिर वियोगी हो जाएगा। अपना सुदर्शन चक्र चलाया नारायण ने, और सती देवी के अंग प्रत्यंग कर दिए। जहां जहां सती देवी के अंग गिरे वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठ स्थापित हो गए। आगे स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। प्रिय व्रतो तान पादो शतरूपा पति सुतो वासुदेव से कल्याण रक्षाया जगदास्तितो। प्रिय व्रत और उत्तान पात ये 2 पुत्र हुए हैं स्वयंभू मनु के। प्रिय व्रत मतलब जिसने अपने जीवन में बड़ी सुंदर प्रिय जो है प्रतिज्ञा की हो। उत्तान पात मतलब जिसने अपने शक्ति के बल पर इस संसार में उच्च पद को प्राप्त किया है। उत्तान पात का विवाह जो है सुनीति के संग में हुआ। सुनीति के प्रति बड़ा स्नेह था उनका, लेकिन एक बार वन में गए हैं आखेट हेतु, तो वहां पर सुरुचि नाम की कन्या पर मन आ गया। गंधर्व विधि से उसके संग में विवाह कर लिया महाराज, और उसको घर पे ले आए। अब सुरुचि ने पूछा कि ये कौन है, बोले ये हमारी बड़ी रानी सुनीति है। सुरुचि ने कहा यदि सुनीति रहेगी तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब छोटी रानी के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण जो है महाराज सुरुचि के कहने पर सुनीति को राज से बाहर निकाल दिया। सुनीति उस समय जो है ना महाराज गर्भवती थी, और राज्य के बाहर उन्होंने पर्णकुटी बनाई और रहना शुरू कर दिया। श्री ठाकुर जी की कृपा से या के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा ध्रुव। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। ऐसा होनहार बालक जो जिसको जो है तेजस्वी यशस्वी मनस्वी बनाना चाहती है, नारायण का भक्त बनाना चाहती है। देखिए एक स्त्री है, यदि चाहे तो वो घर को
स्वर्ग बना सकती है, और एक स्त्री है जो अपने घर को नर्क भी बना सकती है। एक स्त्री है जो अपने बच्चे को विद्वान बुद्धिमान बना सकती है, और एक स्त्री है जो अपने बच्चे को संत बना सकती है। एक स्त्री है जो अपने बच्चे को चोर लुटेरा भी बना सकती है। एक स्त्री में सामर्थ्य है। सुनीति के मन में है कि मैं इसको नारायण का भक्त बनाऊंगी। थोड़े बड़े हुए संतों के आश्रमों में जाती सेवा करने के लिए। एक दिन संत बड़े खुश हुए तो कहा, देवी वर मांगी, मैं बड़ा खुश हूं आपसे। तो कहने लगी देखो महाराज, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, मेरे पास तो आपकी कृपा से तो सब कुछ है। हाँ, अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले हमारे महाराज है ना, उनकी छोटी रानी है सुरुचि, उसके घर में कोई संतान नहीं है, कृपा कर दीजिए उनके घर में भी एक पुत्र हो जाइए। तो महाराज जैसे ही ये सुना तो कहने लगे देखो तुम्हारे साथ उसने इतना बुरा किया, गर्भवती अवस्था में तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया, अब फिर भी तो उसके भले के बारे में सोच रही है। तो कहते हैं कि यदि कोई सामने वाला हमारा बुरा चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसका बुरा चाहें। उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं नहीं चाहती उसके साथ बुरा हो, उसके घर में भी महाराज एक पुत्र हो जाए। श्री संतों ने जो है आशीर्वाद दिया कि या के घर में भी एक पुत्र होगा। संतों की कृपा से सुरुचि के घर में भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा उत्तम। अब महाराज 5 वर्ष के हो गए ध्रुव जी महाराज। आज मन में भाव जागृत हुआ कि अपने पिता की गोद में बैठना है। माँ से कहा, माँ मुझे पिता की गोद में बैठना है। बोले जा फिर बैठ जा जाके। जैसे ही ध्रुव जी महाराज गए हैं, आज उत्तान पात ने देखा कि मेरा पुत्र आया, उसका भी मन कर रहा है कि मैं अपने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाऊं। दोनों बाहें फैलाई पुत्र को गले के लगाने के लिए। जैसे ध्रुव जी बैठने लगे ना, पिताजी के गले लगने लगे, तो सुरुचि ने क्या किया, बांह से पकड़ा, नीचे सिंहासन से उतार दिया। तो ध्रुव जी ने कहा, अरे भैया ये मेरे भी तो पिता है, अगर उत्तम बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि ने कहा, देखो ये तेरे पिता जरूर है लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जा वन में जा तपस्या कर और नारायण से वर मांग कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म मिले, तब जाकर तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। ऐसे ऐसे वागवान छोड़े जिससे ध्रुव जी महाराज आहत हो गए। जैसे एक सर्प को हम जब डंडा मारते हैं तो सर्प तड़पता है, ठीक वैसे ही ध्रुव जी महाराज तड़प रहे हैं। श्वास कभी ऊपर कभी नीचे, रोते हुए माँ के पास गए, सारी बात माँ को बताई। गुस्से में आकर कहा, अरे सुरुचि की इतनी मंजाल कि अपने गर्भ को उसने बड़ा श्रेष्ठ बना दिया। कहती नारायण की तपस्या करो जाकर और नारायण से वर मांगो कि सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म मिले। जैसे सुनीति ने सुना, बोले देख तेरी छोटी माँ ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। तुम्हारे गुण तो दैवीय गुण है, तुम्हें तो देवताओं के यहाँ जन्म लेना चाहिए था। तू कहाँ, मुझे अभागन के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो गया। अगर कहा है कि नारायण की तपस्या करो तो करो जाकर। मुंह से तो बोल रहे लेकिन मन में भय है कि हाय छोटा सा बालक है, वन में कैसे रहेगा, भयानक जीव जंतु होंगे। हे प्रभु, अब आपका भक्त आपका नाम जपने के लिए आ रहा है, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो महाराज ध्रुव जी महाराज मैया को प्रणाम करके जो है गए हैं। रास्ते में उनको नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने उनसे पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने पहले प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी कहते पहली सीढ़ी मजबूत है। देखो संतों को देखकर प्रणाम कर दिया इसने। जब नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे, तो कहा महाराज मेरा नाम है ध्रुव, मैं उत्तान पात का पुत्र हूँ, वन में जा रहा हूँ नारायण को प्रसन्न करने के लिए। तो नारद जी हंसने लगे, अरे वन में नारायण थोड़ी ना रहते हैं, वन में तो बड़े बड़े शेर भालू चीते रहते, तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तो ध्रुव जी ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, मेरी माँ कहती है शेर भालू चीते में भी नारायण वास करता है। अच्छा तुम कितनी बार भोजन करते हो? बोले देखो महाराज 4-5 बार तो कर लेता हूँ, बाकी माँ प्रेम से गोद में बिठाकर जितनी मर्जी बार पवा दे पा लेता हूँ। बोले वहां पर फिर माँ नहीं मिलेगी।
और ना ही भोजन मिलेगा, फिर कैसे चलेगा? बोले जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कछु और भी देगो। मतलब कि जब मैं छोटा सा था ना तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी, अब दांत दिए है ना तो आगे की व्यवस्था भी वो खुद करेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, मेरी माँ कहती है जो नारद जी है ना, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान को प्रदान करे वो नारद है। नारम अज्ञानम द्युति खंडति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है। और नारद वो है जो भगवान से भी मिला देते हैं। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते क्योंकि आप मेरे मार्ग से मुझे अलग कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ही नारद हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करो, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना कर रहे, प्रभु कृपा करो, ये नन्हा बालक आपके पास आ रहा है, अब आपको इसकी रक्षा करनी है। प्रणाम करके गए हैं। वृंदावन धाम में पड़ता है ध्रुव टिल्ला, जहां पर ध्रुव जी ने तपस्या की। यमुना जी में स्नान किया और वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए हैं। भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन कुछ ना खाकर तीसरे दिन शाम को केवल फल खाते हैं। पूरा महीना ऐसे बीता। फिर आगे दूसरे महीने में 9 दिन कुछ ना खाकर 9वें दिन शाम को अब महाराज पानी पीते हैं। 12 दिन कुछ ना खाकर 12वें दिन शाम को वायु का पान करते हैं। अब वायु का पान करना भी बंद कर दिया। ब्रह्मरंध्र में श्वास ले गए। जैसे ब्रह्मरंध्र में श्वास लेकर गए तो महाराज इनके जो है देवताओं में हाहाकार मच गए, उनको श्वास नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी के पास गए, अरे ब्रह्मा जी हमें श्वास नहीं आ रही। तो ब्रह्मा जी कहते जिसका भक्त है उसी के पास चलते। तो नारायण से प्रार्थना की, महाराज आपके भक्त ने जो है श्वास को रोक लिया है, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, जाकर दर्शन दीजिए उनको। देखिए भागवत जी में ये कहीं नहीं लिखा कि दर्शन देने के लिए गए, वो तो केवल देखने गए ध्रुव को। ब्रह्मरंध्र में जो है भगवान नारायण का स्वरूप प्रकट था, वो देखते देखते अंतर ध्यान हुआ। डर के मारे जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा, सामने साक्षात नारायण भगवान के वो दर्शन कर रहा है। बोले नारायण भगवान की जय हो। अब टकी टकी लगाकर देख रहा है, बहुत देर हो गई। प्रभु कहते इतनी देर से खड़ा हूं, ये कुछ नहीं बोल रहा। प्रभु को देखकर ध्रुव जी मुस्कुराए, कहने लगे महाराज मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो मैं बोलूं क्या? ध्रुव जी को देखकर देवता मुस्कुराए, अरे तुम्हारी जगह हम होते तो कामनाओं के ढेर लगा देते। आगे महाराज सुखदेव जी कहते जिसको स्वयं प्रभु मिल गए उससे तो कुछ और चाहिए ही नहीं। परीक्षित कहते मैं धन्य हूं कि मुझे सुखदेव जैसे गुरु मिले और कथा के माध्यम से प्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हाँ से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बातें मत करो जी, कथा में ध्यान रखो। देखो सानवी दास तो क्या गल्ला कर दिया तुसी है, हासी भी सुन ली, हंस लीजिए थोड़ा जिया। आपसे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखो बातें नहीं करनी है ना, वैसे इस समय की मेरे पास कमी है, मैं ज्यादा फिर आपको बोलूं, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए आप लोग ना खुद ही समझदार हैं। अगर मैंने कल बोला था ना कि नजर हटी तो क्या है, आगे के नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसे ही आपके साथ होगा। फिर बस थोड़ा सा ध्यान हटा, बस दुर्घटना घटित हो जाएगी। फिर मुझे मत बोलना, फिर आप हमारे भैया को बोलोगे एक ऐसी लड़की बुलाई थी, हमें तो पल्ले ही ना कुछ भी पड़ा। ऐसे ही बोलोगे ना। कहते तोर खुद ते नहीं हुंदा फिटे मुंह गोडिया, ऐसी कहावत बोलते हैं ना, चला खुद से नहीं जाता, घुटनों को फिर हम दोष देते हैं। आप बहुत अच्छे हो, बड़े भाव से सुनते हो, लेकिन कई बार थोड़ा थोड़ा आप इधर उधर फिर कर देते हो, थोड़ा सा वो नहीं करना है ना, इसलिए ध्यान मेरी तरफ रखो। बोलो भाव से हरे कृष्ण। देखो प्रभु को पुकार रहे हो कि रो रहे हो, तो हाँ
अच्छा, जब अपने बच्चे को बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हो? बड़ी जोर से आवाज लगाते हो ना? लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो ये प्रभु हमारे नहीं है क्या? अगर हमारे हैं तो जोर से बोलना, अगर नहीं भी मानते ना तब भी जोर से ही बोलना। क्यों? ताकि आपके मन में भाव जागृत हो जाए कि ये बांके बिहारी हमारे हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अब नारायण ने ना कहा कि बेटा वर मांगो, क्या मांगना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो कहने लगे देखो महाराज बस आपके दर्शन चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए था। बोले नहीं मांगो तो सही। तो क्या मांग रहे हैं? तेरा मेरा प्यार कदे टूटे न सोनिया, जग मेरे से तू न रुसी मेरे मोहना। अगर चाहते हो ना प्यार ना टूटे तो बोलो जरा, हो तेरा मेरा प्यार कदे टूटे न सोनिया, 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 जग मेरे से तो न रुसी मेरे मोहना, जग मेरे से तो न रुसी मेरे सोनिया, जग मेरे से तो न रुसी मेरे
जय हो। प्रभु मेरा और आपका जो प्यार है वो कभी ना टूटे, बस इतनी कृपा करो। अब ध्रुव जी को ने कहा कि जब भी मैं आपको याद करूं आपके दर्शन हो जाए। तथास्तु किया प्रभु ने। अब कहा कि तुम जिसलिए आए थे ना, अब पिताजी की गोद में बैठो जाकर। आज पिताजी को पता चला कि बड़े हाथी घोड़े पालकियां भेजी, लेकिन आज किसी में बैठने का मन नहीं। नंगे पांव राज्य में गए, राज सिंहासन पर बिठाया। अब राजा और दोनों रानियां वन में चले गई तपस्या करने के लिए। आगे ध्रुव जी के वंश का वर्णन है। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के वेन, वेन के पृथु। पृथु जी का विवाह इंद्र की पुत्री के साथ में हुआ। उनके पास एक विद्या है अंतर्ध्यान होने की। उनके घर में पुत्र हुआ, उसको अंतर्ध्यान होने में बड़ा आनंद आया, इसलिए नाम अंतर्ध्यान रख दिया। अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविरधान, हविरधान के प्राचीन वही ने बहुत सारे यज्ञ किए, वो भी अनुचित ढंग से। नारद जी ने आकर उनको उपदेश दिया। आगे प्रियव्रत जी का वर्णन है। उनके पास सूर्य के समान दिव्य रथ है, जिससे वो समस्त संसार को अंधकार से हटाकर जो प्रकाश प्रदान करना चाहते हैं। इनके आगे पुत्र हुए अग्निग, अग्निग के नाभि, नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, उनको उपदेश दिया तो 89 पुत्र वृत्त हुए। भरत को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं वन में गए। और पिताजी के चरित्र को देखकर महाराज उनके मन में आया कि मेरे पिताजी का चरित्र इतना पावन है, पवित्र है, तो मैं क्यों यहाँ पर राज्य में इस माया जाल में फंसा हूँ। अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाकर भरत जी दामोदर कुंड के पास गए। ये दामोदर कुंड वही है जिसमें से शालिग्राम भगवान निकलते हैं। एक बार संध्या वंदन करने गए तो क्या देखा, एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए आई है। तो शेर की दहाड़ को सुनकर जल्दी जल्दी नदी पार करने लगी तो गर्भपात हो गया। उसका हिरनी का बच्चा जो है पानी में बहने लगा। हिरनी ने जैसे ही नदी को पार किया उसके प्राण निकल गए। हिरण के बच्चे को उठाकर भरत जी कुटिया में लेकर आए हैं तो 2-4 मालाएं जो करते थे वो भी छूट गई। अब हिरण के बच्चे में मन लग गया है। अब अंतिम समय आया, 4 पाई पर लेटे हैं। अब मन में क्या भाव है कि इस हिरण के बच्चे की कौन रक्षा करेगा, कौन इसको पानी पिलाएगा, कौन भोजन कराएगा, कौन भयानक जीवों से बचाएगा। हिरण की याद में इनका यह शरीर छूटा तो अगला जन्म हिरण की योनि में आया। जंगल में रहते हैं अलग बिल्कुल बाकी हिरणों से। बाकी हिरण हरी घास खाते हैं, ये सूखी खाते हैं। एक दिन जंगल में आग लगी तो सारे जीव जंतु बाहर निकल गए, ये नहीं गए, वहीं जलकर इनका हिरण का शरीर छूटा है। तो अगला जन्म इनका अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ। बड़ा तेजस्वी चेहरा इनका। तो पिताजी ने कान में गायत्री मंत्र डाला कि ये याद करके सुनाओ। इन्होंने बड़ा प्रयास किया, नहीं सुनाया। तो पिताजी ने गुस्से में आकर कह दिया, तू तो जड़ है, जितना मर्जी तुम्हें कहते। तो नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय हो। माता पिता मंत्र रटाते रटाते मर गए। सौतेले भाई बहनों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, घर से बाहर निकाल दिया। कील भीलों ने काली मैया की बलि देने के लिए इनको पकड़ा तो काली मैया ने साक्षात प्रकट होकर इनकी रक्षा की। तो रहुगण ने पालकी के साथ में इनको कहार के रूप में जोड़ा। तो रहुगण को इन्होंने उपदेश दिया। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 6ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान सुखदेव जी सुना रहे हैं। अजामिल कर्मकांडी विद्वान थे महाराज। एक दिन यज्ञ के लिए संविधान लेने के लिए गए हैं तो रास्ते में वैशाल्य पड़ता था, जहां पर वैश्याएं रहती है। वैश्या पर नजर गई तो आंखों के माध्यम से काम हृदय में गया और इन्होंने क्या किया, वैश्या को अपने घर पे ले आए और अपनी सती साध्वी स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया। अब वैश्या के माध्यम से 8 संतानें हो गई, 9वीं होने वाली है। अब चोरी करना शुरू कर दिया, नाम पड़ गया अजामिल डाकू। अब संतों की मंडली अयोध्या से जा रही है वृंदावन धाम की तरफ। किसी से पूछा संत का भक्त का घर है, बोले हाँ महाराज अजामिल भक्त का घर है। मजाक कर दिया किसी ने। जैसे अजामिल के घर पे गए, अलख जगाई, श्री राम जय जय राम। तो वो वैश्या बाहर आई, हाँ जी महाराज किससे मिलना है? बोले ये अजामिल भक्त का घर है। बोले नहीं महाराज ये तो अजामिल डाकू का घर है, किसी ने आपसे मजाक कर दिया। बोले ठीक है हम जाते हैं।
तो कहने लगे देखो महाराज, मैं एक वेश्या हूँ, मैं अपने हाथों से तो भोजन नहीं बना सकती, लेकिन आप सूखी सामग्री लीजिए, भोजन बनाइए, प्रभु को पवाइए और खुद पाइए। सूखी सामग्री लेकर भंडारा बनाया, प्रभु को भोग लगाया। जैसे बड़े महंत पाने लगे तो मन में आया कि मुझे इस अजामिल के जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके घर का अन्न खा रहे हैं। पूरी रात बैठकर कीर्तन किया है महाराज। प्रातः काल जो है अजामिल चोरी करके वापस आया, संतों को देखकर भड़क गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने बुलाया है। ये अजामिल जो है अपनी पत्नी से बड़ा डरता है महाराज। अच्छा तुमने बुलाया, अच्छा 2-4 दिन और रख लो इनको। प्रातः काल हुई, संतों ने अपनी नित्य पूजा की। तो जैसे ही जाने लगे, देखो अजामिल संत घर में आए ना तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट तो देनी चाहिए। तो अजामिल हंसने लगा, अरे बाबा जी ये शुक्र मनाओ तुम्हारी ढोल की चिमटा ये कमंडल छोड़ दिया, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो ये ढोलक चिमटा ये छोड़ जाओ। बोले देखो हमें कोई धन दौलत अन्न वस्त्र नहीं चाहिए, एक वचन चाहिए, थारे घर में जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले ठीक है, वैसे भी तो रखते हैं ना उल्टे पुल्टे नाम, नारायण रख देंगे। संत चले गए, प्रभु की कृपा से इनके घर में पुत्र हुआ, नाम रख दिया नारायण। नारायण को माँ का भी स्नेह मिला, पिता का भी मिल रहा है। अब अजामिल का अंतिम समय आया, चारपाई पर लेटा है, चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। देखो ध्यान देना, यदि मरते वक्त कोई चिल्लाए ना तो ये समझ लेना चाहिए कि यमराज के दूध लेने के लिए उसको आए हैं। अब जैसे ही कह रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अचानक नजर आंगन में गई जहां पर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था, तो मुख से निकल गया नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। तो नारायण के पार्षद यमराज के दूतों से कहते हैं, हाँ जी क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले महाराज आप बताओ, हम तो पहले से खड़े, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले देख अभी अभी इसने नारायण नाम लिया, इसको हम लेने के लिए आए। बोले नहीं महाराज, इसने जीवन भर पाप किया, हम लेकर जाएंगे। ये नारायण तो इसके पुत्र का नाम है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं सही मायने में नारायण है कौन? हमारे प्रभु ही तो है। नाम की महिमा को बीच में लेकर सुन रहे हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं और नाम की महिमा को सुनना है तो जाइए यमराज के पास। इधर यमराज के दूत भी चले गए, भगवान के पार्षद भी चले गए। अब अजामिल ने विचार किया, एक बार नारायण नाम लेने से भगवान के पार्षद मुझे लेने के लिए आ सकते हैं, तो यदि पूरा जीवन प्रभु के चरणों में लगा दूं तो हो सकता है स्वयं नारायण मुझे विमान लेकर लेने के लिए आए। पूरा जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण किया। अंत में स्वयं श्री ठाकुर जी विमान लेकर अजामिल को लेने के लिए आए हैं। फिर आगे दक्ष प्रजापति का प्रसंग है, 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा है। देवताओं की सभा में बृहस्पति जी का अपमान हुआ तो बृहस्पति रूठ कर चले गए। दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप, इंद्र के हाथों मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। आगे महाराज 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति के विषय में सुखदेव जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। तो आज के सत्र को यहीं पे विश्राम देंगे और कल के लिए आपके लिए सूचना है। कल क्या है जी? है जी, जरा जोर ना तो बोलो जी। कृष्ण जन्म।